हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। किसान नेता सुदेश टिकम हजारों समर्थकों के साथ निकले चुनावी प्रचार में। जिला किसान संघ के संयोजक और किसानों की ओर से लोकसभा प्रत्याशी सुदेश टिकम, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वादाखिलाफी से सख्त नाराज हैं और यह चुनाव लड़ने का निर्णय उसी का परिणाम है। गांव गरीब, मजदूर, किसान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पित सुदेश टिकम अपने हजारों समर्थकों के साथ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के शीतला माता के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने माता शीतला के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ निकल पड़े आम मतदाताओं के बीच अपना समर्थन जुटाया। जय जवान जय किसान, राज करें मजदूर किसान। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। जवान आदमी पाछो रहा हुई है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान, जय जवान जय जवान जय किसान। आगामी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भाई सुदेश टिकम, जो कि जिला किसान संघ के संयोजक हैं और अभी ये लोकसभा में किसानों की ओर से प्रत्याशी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपकी चुनाव की क्या रणनीति है। जी देखिए, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मजदूर किसान चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें हर किसान, हर मजदूर, हर आम आदमी प्रत्याशी है। सिर्फ नाम सुदेश टिकम का है, लेकिन हर आम आदमी इसमें प्रत्याशी है जो अपनों पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने रणनीति बनाई है घर भर के वोट और 10 के नोट। आज हम यहाँ पे शीतला माता से आशीर्वाद लेकर के अपने चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। हम राजनांदगांव नगर में द्वार द्वार जा रहे हैं और उनसे हमारे चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर चलाता सुदेश टिकम दबाकर ये सारी बातें ठीक है, का आह्वान करें। भारी मतों से आपको किसान भाई जिताएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन किसान भाइयों ने भी तो आपके पास कुछ उम्मीदें या सपने सजे होंगे, जो किसान नेता जीत कर आएंगे तो हमारे उस सपनों को साकार करेंगे। देखिए, अभी तक जिला किसान संघ के माध्यम से मजदूर किसानों के मुद्दे, गांव गरीब के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दों को हम सड़क पर बखूबी लड़ते रहे हैं। अब हम सब ने मिलकर निर्णय किया है कि ये लड़ाई सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहेगी, अब ये संसद तक के जाएगी और संसद में किसान, मजदूर, आदिवासी और तमाम लोगों के मुद्दों के हक की लड़ाई और उनकी आवाज़ उठाने के लिए जनता ने मुझे चुना है। इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो सत्ता में सरकार है जी, उनसे आपको क्या शिकायत है? देखिए, अभी जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने 2014 में चुनाव के दौरान हमसे वादा किया था कि स्वामीनाथन कमीशन के अनुरूप ही 1.5 गुना लागत का समर्थन मूल्य देंगे। कहाँ है वो 1.5 गुना? इधर उधर की बातों में वो उलझा रहे। और राज्य में जो सरकार है उससे क्या शिकायत है? देखिए, राज्य में सरकार अभी नई बनी है, लेकिन उनसे भी हमारी ये अपेक्षा थी कि वो जो वादे करके अभी सत्ता में बैठे हैं उसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। देखिए, कर्ज माफ़ी का जहाँ तक के मुद्दा है,
सहकारी बैंक के अलावा ग्रामीण बैंक में की बात बता रहा हूँ मैं, 20% मात्र वहाँ पे आपका कर्ज माफ़ी हो रहा है। 1 लाख जिनका माफ़ होना था उसमें मात्र 20,000 का। तो ऐसे आधी अधूरी क्या बोलते हैं घोषणाएं नहीं चलेंगी और हम हर बार वादा खिलाफी नहीं सहेंगे। इन्होंने 4700 रुपये में चना खरीदी का भी हमसे वादा करके यहाँ 68 सीटें पाई है। अभी 4000 में किसान क्या बोलते हैं चना बेचने के लिए मजबूर है। कब खरीदेंगे आप? जब किसानों का क्या बोलते हैं ख़त्म हो जाएगा, खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेंगे? इनको साफ करना चाहिए। ऋण माफ़ी में निजी बैंकों के लिए तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि उन किसानों का होगा ही नहीं। बाकी राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी अधर में लटका है, तो इनके पास संसाधन होते नहीं हैं। सिर्फ कुर्सी में बैठने के लिए कुछ भी अनाप शनाप घोषणाएं कर देते हैं और फिर क्या बोलते हैं ये वादा खिलाफी करते हैं। तो ये चीज़ सहन नहीं होगी। हम यहाँ से कहना चाहते हैं मतदान के पहले यदि किसान के खाते में उसके कर्ज माफ़ी की राशि नहीं पहुँची तो पूरे किसान मजदूर मिलकर इस सरकार को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में सरकार को हमने सबक सिखाया था। लोकसभा चुनाव में ऐसे कितने किसान नेता हैं जो भारत में ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? काफ़ी की संख्या में हैं। कई लोग पहले भी जाते रहे हैं। राजू शेट्टी जी का नाम है, वो वहाँ पे स्वाभिमानी पार्टी के नाम से किसानों का आंदोलन भी करते हैं और संसद में किसानों की आवाज़ भी उठाते हैं। पश्चिमी BM सिंह जी हैं, काफ़ी लोग आपका कहना ये है कि यदि मान लो यहाँ से मैं सांसद बनता हूँ तो पूरी मजबूती के साथ सांसद में किसानों के हित की बात रखूंगा। मजदूरों, आदिवासियों के समस्त वंचित तबकों के जितने कमज़ोर वर्ग हैं, आंगनबाड़ी के क्या बोलते हैं हमारी बहनों का विषय है, रसोइयों का, बुनकरों की आवाज़, सारे वंचित और क्या बोलते है ना छोटे तबके की आवाज़ उठाएंगे। सिंचाई को लेकर के भी हम क्या बोलते हैं वहाँ पर प्रमुखता से आवाज़ उठाएंगे। किसानों को उनके फसल की कीमत की व्यवस्था हो, अकाल की परिस्थिति में उनको समुचित प्रभावकारी बीमा योजना मिले, इत्यादि बातें भी हम वहाँ पर उठाएंगे। उसके साथ साथ सुन लीजिए, उसके साथ साथ जो मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं उनका जो कृषि के क्षेत्र में दुष्प्रभाव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो दुष्प्रभाव पड़ा है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं संस्थाओं से हमारे देश ने जो समझौते किए हुए हैं उनके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे और उनको ख़त्म करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए, देश को अग्रसर करने के लिए प्रयास करेंगे। आप हैं सुदेश टीकम जी, जिला संयोजक किसान संघ, और इन्होंने माँ शीतला का आशीर्वाद लेकर चुनाव की बिगुल बजा दी है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज एक अन्नदाता अपने हक के लिए सड़क पर उतरा है किसानों के अधिकार के लिए, और आगे हम देखते हैं कि इसके क्या नतीजे आते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज़ से राजेश कुमार जैन की रिपोर्ट। JR देवांगन, ग्राम खरजीटी का निवासी हूँ। एक छोटा सा मैं कृषक हूँ। आज हम सुरेश भैया के साथ किसान संघ से जुड़े हुए हैं और हम अपनी आवाज़ को भैया के साथ हम उसको दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जिन्होंने चुनाव लड़ा है अपने स्वार्थ के लिए लड़ा है, मजदूर किसान के पैसों का शोषण किया है, उनकी मेहनत कमाई को गलत उपयोग किए, लेकिन आज मजदूर किसान जागरूक हो चुका है। हम किसी भी प्रकार के उनको मौका नहीं देंगे। अब हम अपने हक की, अपनी रोजी रोटी की, अपनी उसकी हम लेंगे। हम भुलावे में नहीं आएंगे, रुपए किलो चावल में नहीं आएंगे, हम मोबाइल में नहीं आएंगे, साइकिल में नहीं आएंगे। हम अपनी आवाज़ को सही रूप से उठाएंगे और हम सुदेश भैया का सब जनता से हासिल लेना चाहते हैं। हमारा ट्रैक्टर चाप किसान आज विजय होगा, पूरा बहुमत हमको मिलेगा। हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारा वोट हमारे पास। धन्यवाद।